रोज के कामकाज से ब्रेक लेने मेरे साथ चलिए इस वीकेंड पर थोड़ा रिफ्रेश होने। चलिए चलते हैं मुंबई के नजदीकी वीकेंड स्पॉट्स घूमने। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई से करीब सबसे बेस्ट स्पॉट्स जहाँ पर आप रोज के रूटीन और हफ्ते भर के काम से राहत पाने जा सकते हैं। वैसे तो बहुत लोग शनिवार रविवार के दिन लेट उठकर टीवी देखते हैं, बाहर से खाना पीना ऑर्डर करते हैं और बस आराम करते हैं, लेकिन हर वीकेंड पर सेम चीज करके भी कोई बोर हो जाता है। ऐसे टाइम पर मेरी चॉइस है बैग उठाना और सीधे बाहर घूमने निकलना। वीकेंड यानी बस 2 से 3 दिनों में आप कई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं और बेस्ट बात है कि इनमें 7 से 8 हजार रुपए में भी पूरी ट्रिप हो जाती है। ऐसी जगहों में सबसे नजदीकी है करजत। यहाँ आप 1.5-2 घंटे की ड्राइव से पहुंच सकते हैं या फिर लोकल ट्रेन्स और आजकल तो एसी लोकल भी शुरू हो गई है। 30 रुपए में लोकल ट्रेन और 145 रुपए में एसी ट्रेन का टिकट आ जाता है। करजत पहुंचकर बहुत से वाटरफॉल्स देख सकते हैं, लेकिन ये तो रही बारिश के मौसम की बात। बाकी सीजन्स में करजत आकर यहाँ के रिजॉर्ट्स में आरामदायक स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेट विलास से लेकर होटल्स ऐसे अनगिनत रहने के ऑप्शंस मिलेंगे। उनमें से मैं रेकमेंड करूंगी रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट एंड स्पा। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगेगा कि आप थाईलैंड के किसी स्पा में आ गए हैं, क्योंकि ये उसी तरीके से बना है। ये है इनकी पूल फेसिंग रूम। इसमें बेड, टीवी, मिनी बार, टी काउंटर, शावर सब कुछ है, लेकिन मुझे खास लगी इनकी बालकनी। बहुत से होटल्स के कमरों में कांच की बंद खिड़कियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर सुंदर सी बालकनी है और ये टेबल कुर्सी भी है, तो आप यहाँ बैठकर ताजी हवा लेते हुए नाश्ता और खाना एंजॉय कर सकते हैं। इस रूम से ऑफकोर्स पूल एरिया नजर आता है और ये भी बिल्कुल थाईलैंड की याद दिलाता है, क्योंकि इसमें नारियल के पेड़, नीला पानी, पूल बेड्स और ये व्यू नजर आता है। यकीन नहीं होता कि आप अपने घर से बस थोड़ी सी दूरी पर ही है। रेडिसन ब्लू की प्रॉपर्टी में बैडमिंटन कोर्ट भी है, लेकिन इसकी सबसे स्पेशल जगह है ये गेमिंग आर्केड जोन। अब तो मॉल में जाकर भी ये सब कर ही सकते हैं, लेकिन वीकेंड्स पे वो इतने भरे रहते हैं, तो यहाँ पर आपको मानो प्राइवेट आर्केड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसमें आर्केड गेम्स, रेसिंग के साथ बोलिंग और रॉक क्लाइंबिंग भी शामिल है। रॉक क्लाइंबिंग यानी आप इस दीवार पर इन पत्थरों पर चढ़ सकते हैं और इनमें इनके गाइड्स हार्नेस से लेकर ट्यूटोरियल तक सब कुछ बताते हैं। है ना ये अलग ही अनुभव। और हाँ, यहाँ पर ऑब्वियसली इनकी स्पा भी है, तो आर्केड में थक जाए तो झट से इनके स्पा में रिलैक्स भी कर सकते हैं। यहाँ रहने के चार्जेस 7,000 रुपए पर नाइट से शुरू होते हैं और इसमें खाने के बुफेस भी शामिल हैं। सीजन टाइम पे ये रेट्स ज्यादा हो सकते हैं, तो आप बुकिंग करने के पहले चेक जरूर करें। अगर आप इनके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बुफे देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, तो मैं जल्दी वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। यहाँ पर कुछ और बड़े रिजॉर्ट्स भी हैं जो थोड़ा अलग अनुभव देते हैं। यह है ओलियंडर फार्म और ये एक बहुत ही बड़ी सी प्रॉपर्टी है। यहाँ रहने के चार्जेस 11 से 15 हजार से शुरू होते हैं, लेकिन वीकेंड के लिए बजट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आप यहाँ पर अपना दिन बिता सकते हैं। यह है इनका सॉल्ट रेस्टोरेंट। इसमें पैन एशियन, यूरोपियन, इटालियन और इंडियन खाना मिलता है। यहाँ पर बार भी है और इनके कॉकटेल्स और मॉकटेल्स बड़े अनोखे होते हैं। इनके डिजर्ट्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक यादगार वीकेंड बिताने के लिए बढ़िया जगह है। रेस्टोरेंट के अलावा यहाँ वेव्स, पूल बार, कॉफी हाउस, कोको कार्ट और आकाशी स्टोर भी है। कपड़ों की शॉपिंग, तो विंटेज वाइन टेस्टिंग, कैफे में बैठकर खाना, ट्रैकिंग, ऐसी ऑल इन वन एक्टिविटीज करने के लिए आप ओलियंडर फार्म्स आ सकते हैं। इनके चार्जेस तो अलग से हैं, पर खाने आए हैं तो रेस्टोरेंट के बाद इनका विंटेज कार कलेक्शन देखना ना भूलें। करजत में ये मेरे रिकमेंडेड होटल्स थे, पर अगर आप ये ट्रिप थोड़े और बजट में करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ रिजॉर्ट्स और होटल्स के ऑप्शंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। आप वहां जा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एक डे ट्रिप यानी कि बिना होटल की जरूरत के एक पूरा दिन भी करजत में बिता सकते हैं। करजत के वड़ा पाव, यहाँ का स्ट्रीट फूड काफी फेमस है, तो मुझे जरूर बताएं कि अगर आप वो देखना चाहेंगे। अगर करजत आपको कुछ खास पसंद नहीं आया तो आगे लोनावला भी जा सकते हैं।
मुंबई से बस 90 किलोमीटर की दूरी पर ये एक सुंदर सा हरा भरा हिल स्टेशन है और बारिश के मौसम में घूमने के लिए ये बेस्ट जगह है। ये मुंबई पुणे हाईवे से जुड़ा है और यहाँ बस 2-2.5 घंटे की ड्राइव से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बसेस भी आती हैं और 200-300 रुपए की टिकट में आप AC बस लेकर भी पहुँच सकते हैं। इन बसेस में महिलाओं के लिए आधी कीमत यानी 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है। बस के अलावा आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। इस सफर को थोड़ा सुहाना बनाने के लिए ट्रेन में विस्टाडोम कोच भी चुन सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं और मुंबई से बाहर आते ही इन खिड़कियों में से सुंदर सुंदर पहाड़, हरे भरे खेत नजर आ जाएंगे। विस्टाडोम कोच की बेस्ट बात है कि आप अपनी सीट को इस व्यू की तरफ घुमाकर बैठ सकते हैं। इसकी कीमत 750 रुपए प्रति सीट है और सेकंड सीटिंग की कीमत 75 रुपए है। लोनावला आकर घूमने के लिए रिक्शा मिल जाती है और ये एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने के लिए कुछ 100-150 रुपए ले लेती है। अगर आप बस 2 या 3 लोग हैं तो ये बहुत ही किफायती ऑप्शन है, लेकिन 3 से ज्यादा लोग हैं तो आपको प्राइवेट टैक्सी करनी बेहतर होगी। इसकी कीमत 2 से 3 हजार के बीच हो सकती है। लोनावला में करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ की घनी वादियां और ऊंचे पहाड़ देखने के लिए यहाँ पर टाइगर पॉइंट, राजमाची पॉइंट जैसी जगहें हैं। लोनावला के लेक, बुशी डैम, पावना लेक के पास जाकर हम वाटरफ्रंट का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ खाने पीने के भी बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। इनमें सबसे टॉप रेटेड रेस्टोरेंट है किनारा विलेज ढाबा, रामाकृष्णा और बुआजी मिसल। इनके गूगल पर कुछ 15,000 से भी ज्यादा रिव्यूज हैं। इन रेस्टोरेंट्स में मिसल, वड़ा पाव, डोसे, भजिए, इडली और पूरी थालियां भी मिल जाती हैं। लेकिन कुछ अलग खाना ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैप्रो गार्डन भी है। ये महाबलेश्वर वाले मैप्रो गार्डन जैसा ही है। यहाँ पर इनका स्टोर, गार्डन और फूड कोर्ट है और इसके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। गर्मियों में इनका मैंगो और क्रीम और सर्दियों में इनका स्ट्रॉबेरी और क्रीम मस्ट ट्राई है। यहाँ पर आपको पिज्जा, सैंडविचेस जैसे स्नैक्स भी मिल जाएंगे। ऐसी रेस्टोरेंट्स में खाने की कीमत लगभग 300 रुपए प्रति व्यक्ति हो सकती है। इन रेस्टोरेंट्स के अलावा यहाँ पर मैगी, भजिए, समोसे, कचौरी ऐसे स्नैक्स भी मिलते हैं। ये सब यहाँ 50-60 रुपए पर प्लेट के दाम से मिलते हैं। खाने में एक और चीज जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते वो है चिक्की। लोनावला की चिक्की कहते कि सबसे पहला नाम याद आता है वो है मगन लाल का, और ऐसे कई दुकानें यहाँ दिख जाएंगी, सारी मगन लाल चिक्कियाँ। इनमें से ओरिजिनल ढूंढना तो मुश्किल लगता है, लेकिन मगनलाल के अलावा भी यहाँ कुछ हिडन जेम्स है। ये है रूपम चिक्की। इनके पास अलग अलग प्रकार की चिक्कियाँ, मिठाई, पल्प और जैम भी मिलते हैं और इसके साथ इनके चिप्स, ये आप खाना ना भूलें। ये बहुत ही बढ़िया से बटर वेफर्स होते हैं। चिक्की के अलावा लोनावला का फज भी मशहूर है और वो लेने के लिए आपको सिर्फ कूपर्स जाना है। ये यहाँ पर कई सालों से है और इनके पास अलग अलग फ्लेवर्स के फज मिलते हैं, लेकिन चॉकलेट वॉलनट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। हाल ही में यहाँ रेनोवेशन होकर एक रेस्टोरेंट भी बन गया है। लोनावला की 1 डे ट्रिप की कीमत लगभग 3-3.5 हजार रुपए पर पर्सन हो सकती है। इसका अनुभव मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, तो अगर आप इस वीडियो में बताई सारी चीजें करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप एक दिन यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ 3 से 4 हजार पर नाइट में होटल्स भी मिल जाएंगे। तो मुंबई से लोनावला की वीकेंड ट्रिप का खर्चा करीब 8 से 10 हजार से शुरू हो सकता है। लोनावला से थोड़ी ही दूर है पुणे। ये शहर भी वीकेंड बिताने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन हाँ है तो ये एक मेट्रो शहर, तो शनिवार रविवार को यहाँ भीड़ होती ही है। लेकिन मैं पुणे घूमने का एक अलग प्लान आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप MSRTC की बसेस से आ सकते हैं और इसकी टिकट बस 250 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच होती है। इस सफर को थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए आप यहाँ पर ट्रेन से भी आ सकते हैं, खास करके वंदे भारत। इसकी कीमत कुछ 700 रुपए पर सीट और सेकंड सीटिंग की कीमत है 110 रुपए पर सीट। पुणे में घूमने के लिए रिक्शास, कैब्स और ओला, उबर ये सब मिल जाते हैं। वैसे तो एक विरासती और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ का शनिवार वाड़ा, आगा खान पैलेस, सिंहगढ़ फोर्ट यहाँ की कुछ पुरातन जगहें हैं, लेकिन इन सब के साथ पुणे की विरासत यहाँ के खाने में भी नजर आती है। तो रेगुलर टूरिस्टी चीजें करने की जगह आप पुणे की फूड टूर ले सकते हैं। पुणे आए हैं तो पारंपरिक महाराष्ट्रन थाली खानी तो बनती ही है। ये है होटल श्रेयस और यहाँ पर महाराष्ट्रन स्टाइल अनलिमिटेड थाली मिल जाती है। इसमें टमाटो सार, पिठलं भाकरी, चपाती, आलू वड़ी ऐसी सारी डिशेस आपको ट्राई करने मिल जाएंगी। इसके जैसे ही अनलिमिटेड थाली आप सुकांता, दुर्वांकुर ऐसी ऑथेंटिक जगहों पे ट्राई कर सकते हैं। सुकांता थाली के लिए तो यहाँ पर भीड़ जम जाती है। इसमें महाराष्ट्रन, गुजराती और पंजाबी खाने का मिक्स होता है। लेकिन आम के सीजन में तो ये थाली बिल्कुल ही पैसा
वसूल है। अनलिमिटेड खाने से बेहतर कुछ है तो वो है अनलिमिटेड आमरस। तो मार्च से जून के बीच आप मजा ले सकते हैं अनलिमिटेड आमरस का। थाली रेस्टोरेंट्स के अलावा यहाँ के छोटे छोटे ठेले और स्टॉल्स में भी बढ़िया खाना मिल जाता है। गार्डन वड़ा पाव, जोशी वड़े वाले, बेडेकर मिसळ, कल्याण भेल यहाँ की कुछ मशहूर जगहों में से हैं। इनमें पुणे की एक अनोखी डिश भी मिलती है। आपने सैंपल वड़ा ये कभी सुना है? इसे ट्राई करने आप अप्पा में जा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हर दिन अलग अलग मेन्यू रहता है, कभी साबुदाना खिचड़ी, कभी मिसळ और बहुत सारी चीजें। पुणे की एक और खास चीज है मस्तानी। इसमें मिल्क शेक और आइसक्रीम डालते हैं। क्योंकि ये डेजर्ट एकदम मस्त है और पुणे से मस्तानी नाम सदियों से जुड़ा है, इसलिए इसे ये नाम मिला है। इसकी शुरुआत हुई थी गुज्जर कोल्ड ड्रिंक हाउस या सुजाता मस्तानी में। ये दोनों भी कुछ 1923 और 1967 से यहाँ पर है। अब तो ये पुणे के हर कोने में मिल जाता है और मुंबई में भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इनके साथ और भी पुराने रेस्टोरेंट्स और आइकॉनिक कैफेज यहाँ पर है और इनमें बड़ा हिस्सा है ईरानी कैफेज और बेकरीज का। ये है कयानी बेकरी। ये 1965 से यहाँ पर है और इस ईरानी बेकरी के ब्रेड्स, केक्स, कुकीज बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके जैसे ही एक और जगह है मार्जोरिन। यहाँ की चटनी सैंडविचेस मैं क्या बताऊं, सबसे बढ़िया सैंडविचेस होती हैं। ये भी 1965 में शुरू हुई और यहाँ पर भी केक, मिल्क शेक, चाय ऐसी और भी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। एक और जगह है वोहुमन कैफे और ये भी कई साल पुरानी जगह है और इनके ऑमलेट्स, टोस्ट बटर, बन मस्का खाने के लिए यहाँ पर जो भीड़ होती है भाई साहब। ये रही जर्मन बेकरी। इनके कुकीज और बन मस्का बहुत ही फेमस है। ये सभी जगहों का खाना चखकर आप पुणे की फूड टूर सफल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बाकी है, वो है चितड़े बंधू की भाकरवड़ी। ये पूरे महाराष्ट्र में जाना माना ब्रांड है और अब तो ये हर जगह मिल जाती है। लेकिन पुणे में इनकी मेन ब्रांच यानी कि ओरिजिनल दुकान है और यहाँ बिल्कुल ताजी बनी हुई भाकरवड़ी मिल जाती है। इसके साथ यहाँ बाकी स्नैक्स भी मिलते हैं, लेकिन वो खरीदने के लिए यहाँ पर बुडानी वेफर्स बहुत अच्छी जगह है। इनके चिप्स और ड्राई फ्रूट मिक्स बहुत स्वादिष्ट। मेरे हिसाब से पुणे में विरासती जगह तो बहुत है, लेकिन यहाँ के खाने का स्वाद इस शहर का अलग ही नजरिया देता है। ऐसी फूड टूर कर रहे हैं तो इसकी कीमत कुछ 2 से 3 हजार रुपए पर डे हो सकती है, लेकिन थालियां ट्राई कर रहे हैं तो ये 4 से 5 हजार के बीच चली जाती है। यहाँ रहने के लिए भी लग्जरी होटल से लेकर बजट होटल सब हैं। ये है पुणे का शेरेटन और ये यहाँ के सबसे पुराने होटल्स में से एक है। यह है इनकी स्टैंडर्ड रूम। इसमें भी बेड, टीवी, वार्डरोब, सेफ, टी काउंटर ऐसी सारी चीजें हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी इतनी सुंदर है कि आप रूम में कम टाइम ही गुजारेंगे, पर यहाँ पर पूल और चिंगारी रेस्टोरेंट भी है। बेस्ट बात है कि पुणे स्टेशन के एकदम बगल में है, तो घूमने के लिए, खाने पीने के लिए सारी जगहें काफी नजदीक है। और देखा जाए तो एक बहुत ही आलीशान प्रॉपर्टी है और लग्जरी स्टेकेशन के लिए बढ़िया जगह है, खास करके मुंबई के लोगों के लिए। ताज मुंबई, मैरियट, आईटीसी मराठा जैसी आलीशान होटल्स की कीमत 16-17 हजार से शुरू होती है और पुणे के शेरेटन की कीमत 8 हजार पर नाइट होती है। तो मुंबई की स्टेकेशन की कीमत में आप पुणे में थोड़ा घूम फिर कर ऐसी लग्जरी प्रॉपर्टी में रहने का अनुभव भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं पुणे से थोड़ा और आगे। स्वागत है आपका महाबलेश्वर में। ये महाराष्ट्र का सबसे मशहूर हिल स्टेशन है और क्योंकि इस जगह का मौसम काफी ठंडा रहता है तो यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए प्राइवेट कार या बस बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये नेशनल हाईवे से जुड़ा है, लेकिन यहाँ ट्रेन से आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है सतारा और पुणे, जो यहाँ से 60 या 70 किलोमीटर दूर है। तो बेहतर होगा कि आप यहाँ गाड़ी से आए। मैं कुछ साल पहले यहाँ मेरी टाटा नेक्सॉन ईवी कार लेकर आई थी। इसमें मुझे 1-2 बार चार्जिंग स्टॉप्स भी लेने पड़े, लेकिन ईवी से घूमकर ट्रिप इतनी बजट फ्रेंडली हो जाती है कि इन चार्जिंग स्टॉप्स पर बिताया 1 घंटा बिल्कुल वर्थ इट लगता है। अगर आप पूरी रोड ट्रिप ईवी चार्जिंग के नाम और बाकी जानकारी देखना पसंद करेंगे तो मुझे कमेंट्स में यस टाइप कीजिए। मैं वो अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगी। महाबलेश्वर आते ही यहाँ के नजारे सबके दिल को छू लेते हैं। यहाँ देखने के लिए आर्थर सीट, विल्सन पॉइंट, लॉर्डविक पॉइंट ऐसे अनेक पॉइंट्स हैं और यहाँ से पहाड़ों का और इन वादियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आप वेना लेक में बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की बोट्स मिलती हैं, रो बोट जिसमें चप्पू से बोट को चलाते हैं और दूसरी है पेडल बोट जहाँ पर हम पैरों से पैडल करते हुए बोट को चलाते हैं। इनकी कीमत 400 से 500 रुपए से शुरू होती है। बोटिंग के साथ यहाँ पर घुड़सवारी भी कर सकते हैं और इसके परिसर में खाना पीना भी मिल जाता है। इन टूरिस्ट स्पॉट से थोड़ी दूरी पर है पुराना महाबलेश्वर और ये महाबलेश्वर की टूरिस्टी भीड़ से काफी अलग है। बेहद शांति और सुकून वाली जगह है ये। यहाँ पर 800 साल पुराने 4 मंदिर हैं, उनमें से एक है कृष्णा देवी मंदिर। ये पूरा मंदिर काले पत्थर से बना है और यहाँ से कृष्णा नदी का प्रारंभ होता है। इन मंदिरों और टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ यहाँ का खाना भी एक आकर्षण है।
पारंपरिक महाराष्ट्रन डिशेस, पंजाबी डिशेस, पानी पूरी, चाट जैसी डिशेस, ऐसी वैरायटी मिल जाती है। कुछ जगहों में तो स्वादिष्ट खाने के साथ साथ महाबलेश्वर के सुंदर नजारे और स्ट्रॉबेरी की खेती भी दिखाई देती है। ऐसी ही एक जगह है बगीचा कॉर्नर। ये वेना लेक के बहुत पास है और इसके नाम जैसे ही यहाँ पर फूलों का बगीचा है। यहाँ पर मकई पैटिस, कांदा भज्जी, ताजे जूसेस, स्ट्रॉबेरीज और क्रीम, ये सब मिलता है। स्ट्रॉबेरीज और क्रीम यहाँ की सबसे प्रसिद्ध डिजर्ट है और इसे खाने के लिए इससे बेहतर जगह है मैप्रो गार्डन। यहाँ पर इस डिजर्ट में ताजी स्ट्रॉबेरीज, फ्रेश क्रीम, आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी सिरप भी डालते हैं। अकेले खाकर तो इससे पेट ही भर जाएगा, तो मैं सलाह दूंगी कि इसे शेयर करें। मैप्रो गार्डन के फूड कोर्ट में सैंडविचेस, पिज्जा जैसे स्नैक्स भी आपको मिलते हैं, जैसे कि लोनावला में भी मिलते हैं। पर यहाँ पर इनके फ्रेश वॉफल कोन्स बनते हैं और उसमें इनकी फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। यहाँ बड़ा सा मैप्रो स्टोर भी है और इसमें सिरप्स, चॉकलेट्स, प्रिजर्व्स, जेली, कुकीज, बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हैं और बहुत बार इन चीजों के फ्री सैंपल्स भी मिलते हैं, तो आप चख कर फिर इन्हें खरीदें। ऐसी चीजें महाबलेश्वर के मधुसागर में भी मिलते हैं, लेकिन इनकी खासियत है शुद्ध शहद। इसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स और वैरायटीज मिलती हैं और मधुमक्खियों को हानि पहुंचाए बिना ये शहद बनाते हैं। तो शहद खरीदने के लिए मधुसागर मेरे हिसाब से बेस्ट है। शॉपिंग के लिए यहाँ पर बड़ा सा मार्केट है और इसमें स्ट्रॉबेरीज, ताजे फल, सब्जियां, खाना पीना, ये सब मिलता तो है ही, लेकिन यहाँ आप स्ट्रीट फूड भी इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर ढेर सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी हैं। कैफे पीटर, एलसीज बेकरी, फार्म हाउस कैफे, होटल राजेश, ऐसी बहुत सी जगहें हैं यहाँ पर। इन जगहों का पूरा अनुभव, होटल राजेश की अनलिमिटेड गुजराती थाली, फिर मार्केट में शॉपिंग, यहाँ का स्ट्रीट फूड और महाबलेश्वर की पूरी गाइड मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस मार्केट में गहने, कपड़े, कोल्हापुरी चप्पल, प्योर लेदर से बनी चीजें, खिलौने, इन सब की दुकानें हैं। लेकिन वीकेंड ट्रिप पर आए तो इस भीड़ में वक्त बिताने से अच्छा है कि यहाँ के विभिन्न स्वाद और इस नैसर्गिक खूबसूरती का मजा लें। इसके लिए यहाँ पर शुक्रवार से रविवार या लॉन्ग वीकेंड पर ही आए। यहाँ रहने के लिए होटल ड्रीमलैंड, ब्राइटलैंड रिजॉर्ट, एवरशाइन रिजॉर्ट और ल मेरिडियन महाबलेश्वर रिजॉर्ट एंड स्पा जैसी ऑप्शंस हैं। इसमें रहने के चार्जेस करीब 7 से 10 हजार से शुरू होते हैं। तो महाबलेश्वर में घूमने का बजट बाकी शहरों से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही टूरिस्टी जगह है, लेकिन मुंबई के रूटीन से आपको राहत देती है। महाबलेश्वर से बस 20 किलोमीटर दूर एक और खूबसूरत जगह है, वो है पंचगनी। यहाँ पर है टेबल लैंड। ये 4550 फीट की ऊंचाई पर है और ये एशिया का दूसरा बड़ा प्लेटो है। महाबलेश्वर के ऊंचे पहाड़ और वादियों के व्यू से थोड़ा सा अलग यहाँ पर दूर दूर तक बस पठार नजर आता है। यहाँ पर भी घोड़ा गाड़ी, बग्गी की सवारी, घोड़े की सवारी, ये सब कर सकते हैं। पंचगनी और महाबलेश्वर को जोड़ने वाली हाईवे पर भी बहुत से पॉइंट्स हैं। उनमें से एक है प्योर गोल्ड चीज फैक्ट्री। ये ब्रांड अपने जैम्स, फ्रूट पल्प, गुलकंद और शहद के लिए जाना जाता है और चीज के लिए भी। यहाँ पर हम चीज बनाने का प्रोसेस देख सकते हैं और इसे खरीदने से पहले आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। इनके कैंपस में कैफे, बेरी और केक शॉप भी है, तो अगर गाड़ी लेकर घूमने निकले हैं तो पंचगनी आकर ये सब भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगली जगह है नासिक। ये मुंबई से 170 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर बस 3.5 या 4 घंटे में ड्राइव करके पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ट्रेन से आने में लगभग उतना ही समय लगता है। बेस्ट बात है कि नासिक स्टेशन से बाहर ही बड़ा सा बस स्टैंड है, जहाँ से शिरडी, त्रिम्बकेश्वर और सप्तशृंगी देवी मंदिर के लिए गवर्नमेंट बसेस मिल जाती हैं। यहाँ पर हर 12 सालों में कुंभ मेला होता है और उस वजह से ये शहर महाराष्ट्र के मुख्य तीर्थ क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की 3000 साल पुरानी पांडवलिनी, कलाराम मंदिर, सीता गुफा, रामकुंड, गंगा घाट, ऐसी जगहें भी घूम सकते हैं। इस शहर की दूसरी पहचान है भारत की नैपा वैली, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े विनयार्ड्स यानी कि अंगूर के बाग हैं। इनमें से सबसे जाने माने नाम है सुला विनयार्ड्स, वलोन विनयार्ड्स और सोमा वाइन विलेज। लेकिन इन विनयार्ड्स के अलावा भी नासिक में करने के लिए बहुत कुछ है। ये है MTDC बोट क्लब। ये नासिक के टूरिस्ट स्पॉट्स में नया एडिशन है। यहाँ पर सुंदर सा वाटर फ्रंट है और इसमें आप बोटिंग और क्रूज भी ले सकते हैं। बोटिंग के बिना भी आप इस नजारे का आनंद लेने यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर खाने के फूड कोर्ट भी है, तो आप चिप्स, फ्राइज, वड़ा पाव ऐसे स्वादिष्ट खाने के साथ इसका मजा ले सकते हैं। इसके लिए एंट्री फी कुछ 80 रुपए प्रति व्यक्ति है।
नासिक में सबसे ज्यादा रिव्यूज किसी रेस्टोरेंट के हैं तो वो है साधना चुलीवरची मिसळ। चुलीवरची मिसळ यानी कि चूल्हे पर बनाई हुई मिसळ, और ये बस खाना नहीं, पूरा एक डाइनिंग एक्सपीरियंस है। इस जगह में आते ही लगता है कि आप किसी गांव में आ गए हैं। यहाँ ऊंट की सवारी, बैलगाड़ी में बैठना, पंछियों को खिलाना, कुएं में से पानी निकालना और ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। लेकिन इनकी हाईलाइट तो है ये मिसळ। ये चूल्हे पर ऐसे बड़े बड़े बर्तनों में बनती है और फिर इसे ऐसे परोसते हैं, और इसके साथ 2 प्रकार का रस्सा भी मिलता है, साथ में बटर वाले पाव भी हैं। मिसळ तो लाजवाब है ही, लेकिन इसके साथ यहाँ चुलीवरची आइसक्रीम, गुड़ जलेबी और फायर पान जैसी चीजें भी मिलती हैं। यहाँ बैठकर खाना अपने आप में एक अनुभव है और नासिक की ट्रिप पर ये बिल्कुल मस्ट ट्राई है। अगर आपको इनकी गुड़ वाली जलेबी दिलचस्प लगी तो आप नासिक में बुद्धा हलवाई की जलेबी ट्राई करें। घूमते घूमते एक प्लेस गर्मा गर्म जलेबी से जो खुशी मिलती है ना, वो और किसी भी चीज में नहीं है। जलेबी के साथ यहाँ ढोकला, पात्रा और फरसान भी मिलता है। इनकी सड़कों पर बहुत से ठेले भी हैं। उनमें से एक है सायंतारा साबूदाना वड़ा। ये मुंबई के साबूदाने वड़े से अलग है, थोड़ा पतला है और बहुत ही करारा। बस एक वड़ा खाने से शायद पेट भर जाएगा पर मन नहीं, और इसे उपवास पर भी खा सकते हैं। ऐसी दुकानों के साथ यहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं। उसमें से एक है करी लीव्स। ये एक शुद्ध शाकाहारी मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट है और यहाँ पर इंडोर और आउटडोर दोनों सीटिंग अवेलेबल है। यहाँ पर भी मिसळ जैसी डिशेस तो मिलती ही है, लेकिन इनकी अनोखी डिश है ये रुमाली पापड़ या रुमाली खाखरा। ये इतना बड़ा है, 4-5 लोग इसे आराम से शेयर करके खा सकते हैं। सर्दी के मौसम में खाने के लिए ये जगह अच्छी है। ऐसी एक और जगह है BLVD बुलेवार्ड। ये रूफ टॉप पर है। इनका एम्बियंस भी कितना सुंदर है, ठंडी हवा और खुला आसमान, और चाहिए ही क्या। एक्चुअली गरम सूप और पालक पनीर चाहिए। आप ऐसे माहौल में क्या खाना पसंद करते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ घूमने और खाने पीने का मजा लेने के लिए 7 से 8 हजार रुपए काफी है। लेकिन अगर आप वीकेंड गेटअवे पे ऐसी भाग दौड़ करके यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहते तो आप नासिक आकर भी स्टेकेशन कर सकते हैं। यह है ताज गेटवे होटल। इसके नाम के मुताबिक ही वो ताज वाली खातिरदारी और एक गेटअवे होटल जैसी पूल और ज़ेन गार्डन जैसी जगहें हैं यहाँ। इनका पूल तो इतना बड़ा है, आप यहाँ तैरने का मजा ले सकते हैं। ज़ेन गार्डन में भी अलग अलग फूल और मानो हरी भरी घास का गालीचा बिछा हुआ है। ऐसे माहौल में रहकर मन को कितनी शांति महसूस होती है। ये है इनकी स्टैंडर्ड रूम और इसमें बेड, टीवी, शावर, वर्क डेस्क, टी काउंटर, ये सब है। इसमें रहने की कीमत है 9,000 रुपए पर नाइट और इसमें ब्रेकफास्ट बुफे भी शामिल है। स्टेकेशन जैसे गेटअवे करने का सबसे बड़ा फायदा है स्ट्रेस से मुक्त होना और नई जगह से पहचान बनाना। ऐसी वीकेंड ट्रिप्स हमें तरोताजा कर देती हैं और मंडे को सामना करने की ताकत भी देती हैं। साथ में हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताकर नई यादें भी बना पाते हैं। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए नई तस्वीरें भी मिल जाती हैं। तो अगर आप 9 से 5 की रूटीन से तंग आ गए हैं तो ऐसा वीकेंड जरूर प्लान करें। इनमें से कौन सी जगहें आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, ये मुझे कमेंट्स में बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे प्यारा सा लाइक दे दें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।